दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों, जब उसको पता चल जाता है कि अंजना यहाँ पर आई थी दीप्ति के पास और दीप्ति को उसने सारी बात भी बता दी है, तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर अश्विन अंजना को उसके घर छोड़ देता है और सीधा आ जाने वाला है दोबारा से दीप्ति के घर में। अब दोस्तों दीप्ति के पास आकर वो कहता है कि दीप्ति मैं जान चुका हूँ कि तुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, पहले तो तूने मेरी बात ही नहीं सुनी थी, अब जब यहाँ पर अंजना ने अपने मुंह से सारी सच्चाई बताई है तब तो तुझे यकीन हो ही गया होगा। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे नहीं अश्विन, मुझे कोई यकीन नहीं हुआ, तू बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तू मेरे साथ झूठ मत बोल, मुझे पता है कि सारी बात तुझे अंजना ने बता दी है, अब बता तेरा फैसला क्या है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि मेरा फैसला अभी भी वही है कि मैं तुम लोगों के घर आ जाऊंगी और तुम लोगों के साथ अच्छा रवैया भी होगा, लेकिन बदले में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि जो मेरे यहाँ पर ट्विन बेबी होने वाले हैं ना, उनमें से एक बेबी यहाँ पर मैं प्रार्थना को दे दूंगी। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे दीप्ति तू बात को क्यों नहीं समझती, हमेशा यहाँ पर सुलह सफाई नहीं रहती, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और अगर हल्का फुल्का झगड़ा हो गया और हमारे मुंह से ये बात निकल गई कि हमें यहाँ पर हमारा बच्चा वापस कर दो, कितनी गलत बात हो जाएगी। अब दोस्तों ये बात वैसे यहाँ पर दीप्ति को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि हालांकि वो समझदार भी है और इस बात को यहाँ पर एग्री भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो कहती है कि नहीं अश्विन, क्या तुम्हारी बहन यहाँ पर इस तरह से बगैर बच्चे के रहे तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पर प्रार्थना को मैंने अपनी बहन कह दिया है, और वैसे भी वो मेरी बहन ही है, अब मैं उसको अपना बच्चा दे दूंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है बच्चा उनके पास रहे या फिर हमारे पास, क्योंकि रहना तो एक चौल में ही है ना, और हमारी एक दूसरे के ऊपर नजर भी रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति की माँ वो कहती है कि दीप्ति आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं यहाँ पर इस टाइम अश्विन के साथ हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं तो उसके साथ वापस चला जाओ और दोबारा से वैसा ही कर लो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है नहीं माँ, अब दोबारा से वैसा तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक तरीके से, वो सिर्फ तरीका ये है कि प्रार्थना को मैं अपना बच्चा दे दूं, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर पुष्पा के लिए यानी कि जो प्रार्थना है उसके लिए दीप्ति कर रही है इतना कुछ, और दूसरी तरफ जो कादामनी है वो तो दीप्ति के खिलाफ ही प्लान बना रही है। दोस्तों अब कादामनी ने यहाँ पर अपनी नर्स को बुला लिया है जो कि यहाँ पर इसका झूठ में साथ दे रही है। तो दोस्तों कादामनी कहती है आप इस तरह करें कि जो यहाँ पर ये मेरी दूसरी है ना, यानी कि दीप्ति है, ये भी प्रेग्नेंट है और इसकी भी डिलीवरी होने वाली है, आप इस तरह करें इसके जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा मुझे लाकर दे दीजिएगा, और किसी तरह यहाँ पर डॉक्टर के साथ मिलकर इनको ये बता दीजिएगा कि जो इनका एक बच्चा है ना वो ज़ाया हो गया है। दोस्तों ये बात कादामनी किस कदर यहाँ पर गिर सकती है वैसे मुझे नहीं पता था, वैसे ऐसा मानना नहीं पड़ेगा कि कादामनी इस तरह की हरकत भी कर सकती है। एक तरफ तो वो सोच रही है कि अपना बच्चा प्रार्थना को दे देगी, और दूसरी तरफ कादामनी सोच रही है कि वो दीप्ति का दूसरा बच्चा ले लेगी। आखिरकार ये लोगों की क्या ही नजर पड़ गई है दीप्ति के दूसरे के बच्चे के ऊपर। वैसे दोस्तों अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ पर दीप्ति है वो प्रार्थना को अपना बच्चा दे दे और कादामनी का सच सबके सामने आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है कि कादामनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जलील हो जाए, क्योंकि दोस्तों जब हर बंदा यहाँ पर देखेगा यहाँ फिर कादामनी पकड़ी जाएगी तो किस कदर यहाँ पर गुस्सा होगा हर बंदा कादामनी के ऊपर। दूसरी तरफ दोस्तों अब अश्विन भी इस बात पर नाराज है कि दीप्ति तो उसकी बात ही मानने को नहीं तैयार। तो दोस्तों पुष्पा आती है और वो कहती है कि तू फिक्र मत कर अश्विन, मुझे पता है कि दीप्ति इस टाइम थोड़ा सा गुस्से में है, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ वो बुरा तो नहीं कह रही। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि माँ मुझे एक बात बता, क्या एक बाप कभी अपना बच्चा दे सकता है किसी को? तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ हाँ बिल्कुल तो ठीक कह रहा है, लेकिन अपनी बहन की तरफ देख ले, यानी कि प्रार्थना की तरफ, वो बेचारी यहाँ पर अब उनका बच्चा नहीं हो सकता, तो वो क्या सारी जिंदगी यहाँ पर इसी आस उम्मीद में रहेंगे। इसलिए दीप्ति ने सोचा कि एक तुम लोग बच्चा पाल लोगे और एक यहाँ पर प्रार्थना बच्चा पाल लेगी। तो दोस्तों अश्विन अभी भी इस बात को मानने में राजी नहीं है, लेकिन आने वाले एपिसोड में वो राजी हो ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर डिलीवरी का टाइम काफी ज्यादा करीब आ गया है तो दोस्तों उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर दीप्ति का बच्चा यहाँ पर कादामनी ने चोरी करवा दिया और डॉक्टर के साथ मिलकर उनको कह दिया कि आपका एक बच्चा ज़ाया हो गया है, तो दोस्तों आखिर दीप्ति उस एक बच्चे का क्या करेगी? क्या वो उसे अपने पास रखेगी या फिर प्रार्थना को देगी? और दूसरी तरफ जो ये बच्चा होगा क्या वो कादामनी के पास पहुंच जाएगा? ये आ गया है बहुत ही बड़ा सवाल जो कि हर बंदे के ज़हन में घूम रहा है। क्या कादामनी पकड़ी जाएगी या फिर अपने इस खेल में कामयाब हो जाएगी? वैसे दोस्तों अगर यहाँ पर कादामनी ने ये बच्चा ले लिया ना तो काफी ज्यादा सीन लंबा हो जाएगा, और जब बच्चा बड़ा होगा तब कोई ना कोई यहाँ पर नए से नए सीन आएंगे जो कि आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजेदार भी लगेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर अभी की बात की जाए तो कादामनी है जो वो बहुत ही बड़े चाल चल रही है। अभी वो दीप्ति को अपने पास बुलाती है और कहती है कि दीप्ति मुझे एक बात तो बता कि जो तुम्हारे यहाँ पर बेबी की डिलीवरी का टाइम है वो कब है? तो दोस्तों अब कादामनी को यहाँ पर दीप्ति अपनी सारी डिलीवरी का टाइम और डिलीवरी कहाँ पर होनी है वो सारी जगह बता देती है। तो कादामनी कहती है अरे हाँ हाँ मेरी भी वही डिलीवरी है, और तुम्हें पता है मेरी डिलीवरी किन्होंने करवानी है? ये जो मेरी नर्स है। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहूँ दीप्ति, तुम भी इनसे करवा लो, ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी नर्स है। दोस्तों अब मुझे यहाँ पर कादामनी की गेम समझ आ रही है। वो
वो ये चाहेगी कि जैसे ही यहाँ पर दीप्ति है ना वो इनसे ही यहाँ पर डिलीवरी करवा ले। तो यहाँ पर जब डिलीवरी का टाइम होगा तो वो यहाँ पर जो कादम्बरी की नर्स आई है वो एक बच्चा यहाँ पर उठाकर कादम्बरी को ला देगी और कहेगी कि एक बच्चा ज़ाया हो गया है। दोस्तों ये गेम तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाएगी, लेकिन अभी तक बेचारी दीप्ति को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं पड़ी, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो बहुत ही ज़्यादा शतर और तेज तराज होता है। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है वो किसी भी हद तक गिर सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो कादम्बरी है वो अपने घर चले जाती है और दीप्ति अपने घर में। और दोस्तों दीप्ति सोच रही होती है कि क्या मुझे सच में प्रार्थना को बचा देना चाहिए या फिर जिस तरह घर वाले कह रहे हैं उस तरह मुझे उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है नहीं, मैं अब फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अपना बच्चा जरूर दूंगी। और जो अश्विन है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसने अंजना को मेरे साथ यहाँ पर झूठ बोला हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये सोच ही रही थी कि दोबारा से डोरबेल होती है और अंजना दोबारा से दीप्ति के घर में आ जाने वाली है और आकर कहती है अरे दीप्ति तू अभी भी यहीं पर है क्या, तू अपने घर नहीं गई? तुझे मैंने सारी बात क्लियर कर तो दी है, अगर तुझे यकीन नहीं तो मैं कसम भी उठा सकती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में ऐसा ही हुआ था और तुम्हारा शोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों ये बात कहकर अंजना की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाने वाली है। और आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट बता दूं, आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पर अंजना की यहाँ पर हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो बेचारी यहाँ पर मर भी सकती है, जो कि आप लोग देखने में काफी ज्यादा यहाँ पर शॉकिंग ट्विस्ट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कि जब अंजना की हालत खराब होती है तो दीप्ति जल्दी से उसको यहाँ पर अपने ही बेड पर लेटा लेने वाली है ताकि यहाँ पर उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा सके। और जल्दी से अश्विन को फोन भी कर देती है और कहती है कि अश्विन जल्दी से आओ, यहाँ पर जो अंजना है ना उसकी हालत मजीद से मजीद खराब हो रही है। अब दोस्तों अश्विन भी भागा भागा आने वाला है और जैसे ही अश्विन आता है तो वो देखता है कि सच में अंजना की हालत मजीद खराब हो गई है। तो दोस्तों वो डॉक्टर्स को फोन कर देने वाला है और कहता है कि जल्दी से आपका मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, इसी लोकेशन पर आ जाएं, क्योंकि इस टाइम मरीज की हालत इतनी खराब है कि हम उनको उठाकर नहीं लेकर आ सकते। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो फोन कर देने वाला है तो बहुत ही जल्द डॉक्टर्स वगैरह आ जाने वाले हैं और जो अंजना की हालत देखते हैं तो वो कहते हैं कि इनको तो लास्ट स्टेज का कैंसर है और ये कैंसर के जरिए में अब इनका आखिरी टाइम आ गया है। अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ सकते हैं ताकि ये आपको अपनी आखिरी विश बता दे। लो दोस्तों अब वो टाइम आ ही गया कि आखिरकार जो अंजना बेचारी जिसकी एंट्री हुई थी पुष्पा इम्पॉसिबल में, अब उसके जाने का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि क्या इसकी एंट्री से शो में कुछ फायदा यहाँ पर नुकसान हुआ है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अब दोस्तों जो दीप्ति है वो कहती है अंजना तुम अब मरने तो वाली हो, लेकिन मुझे आखिरी बार एक बात सच बता दो, क्या तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो या फिर बिल्कुल ठीक कह रही हो? तो दोस्तों अब यहाँ पर अंजना है वो अश्विन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने वाली है और कहती है कि ऐसा शोहर तुम्हें दीप्ति कभी पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ख्याल रख लेना। और वैसे भी मैं तुम्हें आखिरी बात बता दूं कि ये बंदा ऐसा है जो कि हर किसी का ख्याल रखता है और इसने बस ऐसा ही किया, मेरा भी ख्याल रखा, लेकिन तुम लोगों ने इस बात का गलत मतलब ले लिया था। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि तुम भी ऐसी सोच सोचोगी। वेल दोस्तों अब यहाँ पर जब ये बात करते हैं और तो यहाँ पर अब अंजना की हालत मजीद खराब हो जाती है और बेचारी की आने वाले एपिसोड में डेथ भी हो जाने वाली है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो अंजना की डेथ से कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर लाइफ में दीप्ति की और अश्विन की? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।